हेलो फ्रेंड्स, और आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज संस्थाएं। और ये जो है बीए एमए सेमेस्टर पद्धति, यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर और एमए थर्ड सेमेस्टर, और साथ ही टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ तथा सिविल सर्विसेज के लिए समान रूप से उपयोगी है। वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पंचायती राज हम देखते हैं कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। इसमें सर्वप्रथम हम समितियों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। 1952 में गठन हुआ था। 1957 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और इसी के आधार पर आगे चलकर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था भी की गई थी। अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था, यानी रिकमेंडेशन किया था। जी वी के राव समिति 1985 में बनी थी। एल एम सिंघवी समिति 1986 और 87 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और इन्होंने जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था। फिर पी के थुंगन समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है, जिसका गठन 1988 में किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायतों के गठन का उत्तरदायित्व राज्यों को दिया गया है। हालांकि बाद में भाग 9 जोड़कर पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, आगे देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति जो है ये यहाँ 57 रहेगा। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी इस समिति ने। तो वो संरचना कैसी थी? तो त्रिस्तरीय जो पंचायत होगी वो होगा ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पे, और मध्यवर्ती स्तर पे होगा क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत को जो है पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, और जो ऊपरी स्तर पे होगा वो होगा जिला परिषद या जिला पंचायत। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था। यानी सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में। और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, जहाँ पंचायती राज को लागू किया गया। अब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं क्या है ये देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इसमें 29 यानी 29 विषय रखे गए। जितना भी मैं सर्किल कर रही हूँ वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, सशक्तिकरण एवं कार्य संचालन हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कुछ प्रावधानों को राज्य के लिए बाध्यकारी बनाया गया है, जबकि कुछ जो है राज्य विधानमंडल के विवेक पे छोड़ दिए गए हैं, यानी ऐच्छिक हैं। यानी कुछ प्रावधान कैसे हैं? अनिवार्य यानी बाध्यकारी हैं, और जबकि कुछ प्रावधान ऐच्छिक हैं यानी वैकल्पिक हैं। तो हम देखते हैं कि बाध्यकारी प्रावधान कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनको लागू करना अनिवार्य है या जरूरी है? तो सबसे पहले हो जाएगा ग्राम सभा का गठन, ठीक है। फिर हो जाएगा इसमें ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पे त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। फिर पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। जिला व ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष पद का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। SC ST को कैसा जो है आरक्षण मिलेगा? तो जनसंख्या के अनुपात में। वहीं जो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा वो 1/3 आरक्षण मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि पंचायतों का चुनाव कराएगा, और प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का भी गठन किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। इससे पहले यदि पंचायती राज भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराया जाएगा। गैर बाध्यकारी यानी ऐच्छिक प्रावधानों की बात करें तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। SC ST को आरक्षण देना, महिलाओं को आरक्षण देना बाध्यकारी है, लेकिन पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना क्या है? ऐच्छिक है, वैकल्पिक है। केंद्र और राज्य विधानसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना, करारोपण, शुल्क आदि के संबंध में पंचायती राज को वित्तीय शक्तियाँ देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कैसे हैं? ऐच्छिक विषय हैं। तथा उन्हें स्वायत्त निकाय बनाने की दिशा में प्रयास करना। पंचायतों की संरचना की बात करें तो अभी हमने देखा था त्रिस्तरीय पंचायत होगी। यहाँ कह रहा है कि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर पे पंचायत समिति को देखा था तथा जिला स्तर पे जिला परिषद को देखा था। यहाँ ग्राम पंचायत देखा था हमने। 20 लाख से कम आबादी वाले छोटे राज्यों को मध्यवर्ती स्तर रखने या न रखने की स्वतंत्रता है। यानी जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम है वो जो है पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत की स्थापना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन पर डिपेंड करता है। मध्यवर्ती स्तर पर अर्थात पंचायत समिति यानी जिसको हम ब्लॉक पंचायत कहते हैं,
ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती स्तर का सदस्य होता है। मध्यवर्ती स्तर न होने पर ये जो अध्यक्ष है ग्राम पंचायत का वो जिला परिषद का सदस्य बनाया जाता है। ग्राम पंचायतों की बात करें कि इनकी संरचना कैसी होगी, तो इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा ग्राम न्याय पंचायत शामिल होते हैं। ग्राम सभा क्या है, तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था कहते हैं। सभी पंजीकृत ग्रामीण मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, जहां पंचायत के वार्षिक लेखा विवरण या प्रशासनिक रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। यह पंचायतों द्वारा आरंभ की जाने वाली नई विकास परियोजनाओं की सिफारिश करती है। गांव के गरीब लोगों की पहचान करने में मदद करती है ताकि उनकी आर्थिक मदद की जा सके। ये सारा काम ग्राम सभा कर रही थी। अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि गांव की जनसंख्या अधिक है तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या भी अधिक होगी, और यदि गांव की जनसंख्या कम है तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कम होगी। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं उनको सरपंच कहा जाता है, तो कहीं अध्यक्ष, तो कहीं प्रधान कहा जाता है। अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जनरली आप देखते हैं कि गांव का प्रधान प्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित होता है। अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अगर किया जाता है तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा उसको चुना जाता है। ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष भी होता है, और ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 1 बार होती है। जबकि हमने देखा था ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होती है, लेकिन जो ग्राम पंचायत है या फिर वो ब्लॉक पंचायत है, चाहे वो जिला पंचायत है, इन सब की बैठक महीने में 1 बार होगी। बस जो ग्राम सभा है उसकी बैठक सालाना 2 बार होती है। न्याय पंचायत की बात करें तो स्थानीय विवादों के समाधान हेतु कम खर्चीली एवं त्वरित न्याय प्रदान करती है। न्याय पंचायत जो कि गांव में होती है, ये आपराधिक तथा सिविल दोनों मामले देख सकती है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि केवल सिविल मामले देखेगी या आपराधिक भी, तो दोनों देख सकती है। इसमें वकील की कोई भूमिका नहीं होती है, सभी पक्ष अपने अपने तर्क स्वयं रखते हैं। न्याय पंचायतों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इन्हें जो है आर्थिक जुर्माना लगाने का भी अधिकार दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये है कि पंचायतें सभी स्तर पे अपने कार्यों को करने के लिए समितियों का गठन कर सकती हैं। अब हम देखते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत जिसको कहते हैं, या जिसको क्षेत्र पंचायत कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करती है। पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि चाहे वो ब्लॉक पंचायत हो या जिला पंचायत हो, दोनों जगह पे अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यानी पंचायत समिति का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यों को अधिकार है कि वह राज्य विधायिका तथा संसद सदस्यों को भी पंचायत समिति में प्रतिनिधित्व प्रदान करे। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष पंचायत समिति का सदस्य होता है। जिला परिषद या जिला पंचायत के बारे में देख लेते हैं। यह पंचायती राज का सर्वोच्च स्तर होता है। अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से उसके सदस्यों द्वारा उन्हीं के बीच से किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उपाध्यक्ष का भी चुनाव इसी प्रकार से किया जाता है। मध्यवर्ती स्तर के अध्यक्ष जिला परिषद के सदस्य होते हैं। आपने देखा था ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती स्तर का अध्यक्ष था, और मध्यवर्ती स्तर का अध्यक्ष जिला परिषद का सदस्य है। उसी प्रकार जो है देखते हैं कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती स्तर का सदस्य है। उस जिले से संबंधित संसद सदस्य, विधानमंडल, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद की बैठक महीने में 1 बार होती है। यानी जो ग्राम पंचायत है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत है, चाहे वो जिला पंचायत है, इन सब की बैठकें महीने में 1 बार अवश्य होती हैं।